राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। जेठ माह में कृष्ण पक्ष में 15 तारीख को अपरा एकादशी है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर तीर्थों का जल हमारे घर पे होता है, तो वो जल में डालकर सारा काम कर स्नान करते हैं। स्नान कर भगवान को, कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल जो भी होते हैं उनको स्नान करवाते हैं जल से, तीर्थों के जल से। और दूध, दही, कच्चा दूध होता है, दही होता है, शहद, बूरा, घी, इनको पंचामृत कहते हैं। अगर साथ में मिलाकर स्नान करवाते हैं तो पंचामृत, और नहीं तो अलग अलग स्नान करवाते हैं, जैसे चंदन और रोली, गंधोदक स्नान भी करवाते हैं। चंदन होता है, रोली, फूल और गंगाजल और पंचामृत, और इसमें इत्र भी डालते हैं भगवान के शरीर में ठंडक पहुंचाने के लिए। क्योंकि इस गर्मी के टाइम में हमको भी कूलर, एसी की जैसे हवा चाहिए, वैसे ही भगवान को भी ठंडी हवा और ठंडी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही हम चंदन, रोली और गंधोदक स्नान बोलते हैं उसे। जैसे उसमें तीर्थों का जल होता है, शहद, बूरा, घी, दूध, दही और इत्र भी डाला जाता है। उससे भगवान को स्नान करवाया जाता है, चंदन मला जाता है, ताकि भगवान के शरीर में ठंड पहुँचे। फिर स्नान करवाते हैं और पीताम्बर पर पहनाते हैं, क्योंकि भगवान पीताम्बर पहनते हैं, इसलिए एकादशी को खुद भी पीले कपड़े पहनते हैं और भगवान को भी पीला कपड़े पहनाते हैं। और चौकी होती है, उस पे भी पीला कपड़ा बिछाते हैं। फिर भगवान को वहाँ पे बैठाते हैं और जल सारे घंटी भर कर रखते हैं। दिया, धूप, जैसे हवन करते हैं। अगर हमारे घर पे रोजाना हवन करते हैं, जैसे धूप खेते हैं, उसको भी हवन एक तरह का बोला जाता है। क्योंकि गाय का गोबर का कंडा होता है, या आम, सरसम, या फिर खेजड़ी की जैसे लकड़ी होती है, उससे हवन प्रोग्राम करते हैं। गाय का गोबर होता है, उसके कंडे सूख जाते हैं, उसको हम चूल्हे में बाँधते, जैसे उसको अंगारे बनाते हैं। फिर उसको या तो कोई मिट्टी का पात्र होता है, कुंडा सा, या फिर तांबे का पात्र होता है, वो शुद्ध रहता है, या मिट्टी का पात्र होता है, उसमें हम उसको रखते हैं। और फिर घी का दिया, तेल का दिया जगाते हैं, तो उसमें से घी के दिए से उसमें घी पूर के हवन, जैसे हवन प्रोग्राम में जैसे वो अंगारे गाय के गोबर के बनाते हैं, उसमें कुंडे में रखकर उस पे घी पूरते हैं। फिर दिया उसके लगाते हैं, तो वो लो सी आती है। फिर उसमें जैसे हम सामग्री बना के रखते हैं घर पे ही, जैसे तिल मंगा लेते हैं, जौ मंगा लेते हैं, और गूगल धूप मंगा लेते हैं, लोबान धूप मंगा लेते हैं, नारियल मंगा लेते हैं, और काली मिर्ची, लौंग, इलायची सब मंगा लेते हैं, कमल गट्टा, कुछ सब सारी सामग्री मंगाकर, और गुड़ मंगा लेते हैं। फिर जैसे जो तिल होते हैं और जैसे चावल होते हैं, उनको धोकर थोड़ा सा पानी में से सुखा देते हैं, छांट लेते हैं। उनमें कोई भी कचरा, मिट्टी कुछ भी होती है, क्योंकि हम भी जैसे मिट्टी का या गंदी चीज़ हम भी नहीं खाते हैं, तो भगवान को भी हम गंदी चीज़ नहीं चढ़ाते हैं। जैसे सड़े फल हम नहीं खाते हैं, तो भगवान को भी सड़ा फल नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा फल चढ़ाओगे, अच्छे फल भगवान को, जैसे अच्छे कर्म करोगे, तो उसका फल भगवान को देना है। तो हम भगवान को ही अच्छे कर्मों का फल सौंपते हैं, बुरे कर्मों का फल भगवान को नहीं सौंपते हैं। तो इसलिए हम हवन के लिए सारी बार वो सामग्री बनाते हैं, और फिर उस सामग्री को हम घी
और गुड़ वह सारी मिलाकर एक डब्बे में रख लेते हैं। और जब भी हम एकादशी हुई, पुण्य का सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, या फिर बृहस्पतिवार या अष्टमी को या अमावस को कभी कभी कुछ जैसे कथा सुनते हैं, तो थोड़ा सा गाय का गोबर का कंडा बनाकर उसमें घी का दिया लो लेकर फिर उसमें सामग्री जैसे पूर देते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलकर सामग्री पूर देते हैं। वो हमारे घर पे हवन हो जाता है। फिर हमारे जो खाना बनता है उसको भी हम अग्नि में जैसे 5 गांसिया भगवान के अग्नि में जैसे हवन में जिमा देते हैं, तो वो भगवान के भोग लग जाता है। लेकिन एकादशी में चावल वर्जित होता है, क्यों हम दशमी के दिन से ही चावल नहीं खाते हैं। और दशमी के दिन कोई इंसान तो एक ही टाइम खाना खाते हैं, और कोई जैसे शाम होने से पहले ही खाना खा लेते हैं, क्यों शाम होने के बाद में दशमी के खाना नहीं खाते हैं। और इस बार 14 तारीख को रात से ही एकादशी लग जाएगी और 15 तारीख को एकादशी रहेगी, तो इसलिए 15 तारीख को एक अपरा एकादशी का व्रत है, इसलिए हम 15 तारीख को ही एकादशी का व्रत कर देंगे। इस दिन हम जैसे दशमी के दिन और एकादशी के दिन 11 के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो दूसरे दिन हम द्वादशी के दिन जब हम पालना खोलते हैं तो चावल बनाते हैं, चावल दाल खाना जैसे रोटी सब्जी बनाते हैं। फिर हम उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को भोग लगाते हैं और 5 गांसिए निकाल कर अग्नि को जिमाते हैं, गाय को रोटी देते हैं और कौवों के लिए जैसे कोई छत हो कुछ भी हो जहाँ पे वो आते हैं तो उनके लिए रोटी देते हैं। कीड़ियों के लिए कीड़ियों पे आटा सेक के या फिर दलिया या फिर वो रोटी होती है ना उसी को चूर के हम डालते हैं। और फिर जैसे हम व्रत करते हैं उसका पुण्य तभी होता है कि हम व्रत करके कुछ दान पुण्य धर्म करें। ये हिसाब से तो अगर हम घर पे किसी को बुलाकर ब्राह्मण को या किसी भूखे को, जैसे पहला धर्म ब्राह्मण का होता है, फिर हम किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं, उसका श्रेष्ठ धर्म होता है। भूखे प्यासे को जल पिलाना, प्यासे को जल पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब को कपड़े दे देना, किसी को जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो कोई भाई अगर अच्छा होता है तो किसी कूलर पंखे की व्यवस्था कर दी या कुछ भी व्यवस्था जैसे करते हैं, तो जो हम अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। तो इस प्रकार भोग लगाते हैं और किसी को खाना खिला देते हैं। अगर घर पे कोई नहीं आने वाला होता है तो हम कहीं मंदिर में थाली दे के आ जाते हैं, जैसे खाना बनाते हैं उसमें से एक थाली खाना निकाल देते हैं, उसमें दक्षिणा रख देते हैं और खाना दे देते हैं। और 10-11 के दिन जैसे हम व्रत करते हैं तो कुछ भोग जैसे फल कुछ भी होता है तो वो भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इस टाइम जैसे हमें हर चीज़ ठंडी ठंडी फल फ्रूट है या कुछ भी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें हमें दान पुण्य धर्म करना चाहिए। पेठे का भी दान कर सकते हैं, पेठे का दान भी अच्छा रहता है। तिल की रेवड़ी है, तिल का या फिर सत्तू होता है और तरबूजा है, खरबूजा है, आम है, जैसे कोई फल फ्रूट है वो ही दान कर सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, अपनी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से ही दान करना चाहिए। और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी का पत्ता अवश्य रखते हैं, और जो भी हम दान करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कुछ अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया है। और जैसे चरणामृत भी बनाते हैं, चरणामृत जैसे कच्चा दूध होता है और गंगा जल तीर्थों का जल होता है, उसमें थोड़ा सा बूरा डाल देते हैं, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लेते हैं
तुलसी का पत्ता हम पहले दिन से ही तोड़ के रखते हैं, क्योंकि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। दीपक जला सकते हैं लेकिन उसको छुआ नहीं जाता है, क्योंकि वह कृष्ण भगवान के साथ में ही रहते हैं। इसलिए हम तुलसी के पत्ते पहले दिन से ही तोड़ के रख लेते हैं। और तुलसी का पत्ता हम भगवान को जरूर अर्पण करते हैं। और तुलसी के पत्ते से हम 108 पत्ते से हम भगवान की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और 108 पत्ते जैसे परिक्रमा करते हैं, वो पत्ते हम किसी को जैसे बांट भी सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में रख लेते हैं। जब भी हमारे कुछ भी कोई काम होता है तो हम उन तुलसी पत्तों को काम में ले सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको अपरा एकादशी के बारे में कुछ बताया है। इसलिए आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।